नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश की सियासी गर्मी तेज होती दिख रही है। बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और अन्य सभी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस बार चुनावी फोकस बता दें कि खास तौर पर दलित वोटरों पर है, जो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दलित वोटर्स को साधने के लिए बिहार में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बता दें कि एनडीए के प्रमुख सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी खुलकर दलित पॉलिटिक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। बता दें कि चिराग पासवान का यह कदम महज चुनावी तैयारी नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीति संकेत भी दिख रहा है। वह संकेत जो सीधे एनडीए और खासकर बीजेपी को दिया गया है कि वे बिहार की राजनीति में अपनी स्वतंत्र हैसियत और ताकत बनाए रखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने हाल ही में बहुजन भीम संकल्प समागम के आयोजन की घोषणा की है, जो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन का उद्देश्य दलित समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुनना और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराना है। यह कार्यक्रम खास इस मायने में भी है कि इसे एनडीए के साथ मिलकर करने के बजाय लोजपा यानी कि रामविलास अकेले कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान एनडीए के भीतर रहते हुए भी अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। चिराग पासवान का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है क्योंकि वह एनडीए के उन गिने चुने नेताओं में शामिल है जो खुलकर दलित मुद्दों को केंद्र में रखना चाहते हैं। बहुजन भीम जैसे शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि चिराग पासवान केवल पासवान समुदाय ही नहीं बल्कि संपूर्ण दलित वर्ग को एकजुट करने की कोशिश में लग चुके हैं। बता दें कि यह कार्यक्रम न केवल दलित समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर अधिक सीटों की मांग करने के लिए नैतिक और राजनीतिक आधार भी देगा। चिराग पासवान का राजनीतिक सफर उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत से जुड़ा है, जो खुद एक बड़े दलित नेता थे और जिन्होंने सामाजिक न्याय और दलित हितों की राजनीति को राष्ट्रीय मंच पर मजबूत किया था। बता दें कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान पर न केवल पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी आई बल्कि दलित राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाने का भी दबाव पड़ गया। शुरुआत में बता दें कि चिराग पासवान ने खुद को एक प्रगतिशील युवा नेता के तौर पर पेश किया और विकास को अपनी राजनीति का केंद्र भी बनाया, लेकिन हाल के वर्षों की बात करें तो खासकर 2020 की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, तब से यह साफ हो गया है कि चिराग पासवान अपनी स्वतंत्र सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। अब 2025 के चुनाव में चिराग ने अपने एजेंडे की स्पष्टता कर दिया है। वह दलित राजनीति को केंद्र में लाकर न केवल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं बल्कि बिहार की राजनीति में भी खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के दौरे के दौरान दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास का दौरा किया और दलित छात्रों से संवाद भी किया। इसके बाद उन्होंने दलित समुदाय के साथ फिल्म फूले देखी, जो ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अब अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बता दें कि इसी दौरान चिराग पासवान ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चिराग पासवान की रणनीति राहुल गांधी से भिन्न है, अलग है। वे दलित समाज के साथ आत्मीय संवाद और अपनी पार्टी के पुराने सामाजिक आधार को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान के पास दो बड़े फायदे हैं। एक उनका जातिगत आधार यानी पासवान समुदाय, जो बिहार में एक बड़ा दलित वोट बैंक है, और दूसरा रामविलास पासवान की छवि और विरासत, जो उन्हें राजनीति की विश्वसनीयता देती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वे एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखते हुए दलित राजनीति के केंद्र में भी रहेंगे। बहुजन भीम संकल्प समागम जैसे कार्यक्रमों से वह दलित समाज के साथ जुड़ाव को और गहरा कर रहे हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक स्पष्ट संदेश भी दे रहे हैं कि लोजपा रामविलास अब केवल एक सहयोगी दल नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हो चुके हैं। अगर चिराग पासवान अपनी रणनीति में सफल होते हैं
अगर चिराग पासवान अपनी रणनीति में सफल होते हैं तो यह न केवल उन्हें अधिक सीटों की सौदेबाजी का अवसर देगा, बल्कि बिहार में दलित राजनीति के एक नए केंद्र के रूप में भी उनकी पहचान को उजागर करेगा। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान का अगला स्टेप राहुल गांधी के स्टेप से आगे होगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।